आज इस वीडियो में हम करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट काउंसलिंग। आपको बताने वाला हूँ आपके लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज रहेगा, कौन सी बेस्ट ब्रांच आपको ऑप्ट करनी चाहिए। दिस इज स्पेशली मेड फॉर जैक दिल्ली काउंसलिंग, क्योंकि उनकी चॉइस फिलिंग अभी बहुत जल्द क्लोज होने वाली है। सो इस वीडियो में सिर्फ हम जैक दिल्ली के बारे में ही बात करेंगे। बट दिस इज पार्ट 5 ऑफ माई बेस्ट कॉलेज फॉर यू सीरीज। सो शुरू करते हैं बट इंट्रो के बाद। So hey everyone, my name is Yatharth Sadeva, first year IT student, soon turning into my second year at Dell Technological University DTU। वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि बेस्ट कॉलेज फॉर यू सीरीज जो चल रही है उसका पार्ट 5 और पार्ट 6 स्पेशली फॉर जैक दिल्ली स्टूडेंट ही आएगा, जिसमें मैं जो स्टूडेंट जैक दिल्ली ऑप्ट करना चाह रहे हैं या फिर दिल्ली में उनकी होम स्टेट है उन स्टूडेंट के लिए मैं बताऊंगा कि कौन सा उनके लिए बेस्ट कॉलेज रहेगा, क्या बेस्ट ऑप्शन उनको ऑप्ट करना चाहिए। वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और IPU के लिए, बाकी अदर स्टेट के रीजनल कॉलेज के लिए बाद में वीडियो आने वाली है, वो देखते रहना। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और कि मैंने DTU वर्सेस NSCT वर्सेस IIIT दिल्ली इन डिटेल कंपैरिजन करा हुआ है। वो 2-4-5 मिनट की छोटी सी वीडियो है, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है मेरे चैनल पे, तो वो जाके जरूर देख लेना। कुछ भी डिसाइड करने से पहले वो एक बार ही देख लेना, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक चीज़ किसी एक में ही अच्छी नहीं होती। किसी में प्लेसमेंट अच्छी है, किसी में कॉलेज लाइफ अच्छी है, तो आप जिस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो और जो आपके लिए प्रायोरिटी है उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना एक बार। वो छोटी सी वीडियो वो जरूर देखना कुछ भी डिसाइड करने से पहले। इन शॉर्ट बोलूँ तो अगर CS रिलेटेड ब्रांच चाहिए तो DTU, NSCT, IIIT दिल्ली में से कुछ भी ऑप्शन चूज कर सकते हो जो मैं बताऊंगा। अगर आपको EC या EE जैसी ब्रांच चाहिए तो DTU वर्सेस NSCT में से कोई एक चूज कर लेना, या तो DTU या फिर NSCT। IIIT में EC मत ही जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपको नीचे की कोर ब्रांचेस चाहिए जैसे मैकेनिकल और सिविल वगैरह, तो वो सिर्फ DTU ही प्रेफर करना, वो बेस्ट रहेगा। बाकी दोनों में इतनी कोर ब्रांचेस अच्छी नहीं होती, IIIT में तो होती भी नहीं कोर ब्रांचेस, NSCT में इतनी अच्छी नहीं होती। DTU के लिए जो कोर ब्रांचेस है वो बेस्ट रहेगा DTU में ही जाना। वो सारे स्टूडेंट के लिए बता दिया। शुरू करते हैं बाकी के लिए। फर्स्ट स्टूडेंट आयुष है, सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख ही रही है। उनको मिल रही है DTU में CS, NSCT CS और IIIT दिल्ली में CS AI। आपको थोड़ा प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा आपको रिसर्च में जाना है या प्लेसमेंट में जाना है या कॉलेज लाइफ केस में जाना है, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और सिमिलरली हीर के लिए भी DTU में CS मिल रही है, NSCT CS मिल रही है, IIIT दिल्ली में भी CSE मिल रही है आपको। आप भी ऐसे ही डिसाइड करो। ऐसे सिमिलरली निखिल, जिनको मिल रही है DTU में CS, NSCT में CS AI और IIIT दिल्ली में CS AI। वो NSCT या IIIT दिल्ली में CS AI जा सकते हैं, क्योंकि AI वाली जो है वो ज़्यादा आजकल क्या कहते हैं डिमांड में है। AI सारी चीज़ें AI ML डीप लर्निंग ये सारी डिमांड में है, तो आप CS AI चूज़ कर सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट पर बढ़ते हैं निक्की कुमार, जिनको DTU में IT मिल रहा है, NSCT में IT मिल रहा है और IIIT दिल्ली में CS AI मिल रही है। मेरी प्रेफरेंस ये रहेगी कि IIIT दिल्ली में CS AI चल जाओ, क्योंकि AI वाली स्पेशलाइजेशन भी मिल जाएगा और वो डिमांड में भी आ गई ना। और IIIT दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा एकेडमिक्स पे ध्यान भी दिया जाता है, आप वो देख सकते हो, क्योंकि बाकी में IT मिल रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट पर बढ़ते हैं जपेश, उनको DTU में IT, NSCT में IT और IIIT दिल्ली में CSD मिल रही है। पास के ऑप्शन है, तो आपको प्रायोरिटी सेट करके देखना पड़ेगा। और रोहित गोला को मिल रही है DTU में सॉफ्टवेयर, NSCT में ITNS और IIIT दिल्ली में CSD मिल रही है। CS मिलने के लेस चांसेस हैं, बट ऑन द एज मे भी मिल जाए, मे भी ना मिले। वो आप चूज़ कर सकते हो। अगर आपको IIIT दिल्ली में CS मिल रही है आई प्रेफर कि उसमें चले जाओ। वैसे सेम है, बट हाँ जा सकते हो, क्योंकि वो ज़्यादा CS टॉप पे होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट है गौरांग, उनको DTU और NSCT में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिल रहा है और IIIT दिल्ली में CSE मिल रहा है। आप मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा कि IIIT दिल्ली CSE जाओ। अगर आपको एकेडमिक्स और आपके जो अफोर्डेबिलिटी है वो इतनी है, तो आप वहाँ जा सकते हो। वो CSE मिल रहा है तो ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो उसको। मेरी प्रेफरेंस यही है, बाकी आप अपना उस प्रायोरिटी वाइज देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग भी देख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें प्लेसमेंट्स वही कंपनीज लेती है जो CS और सॉफ्टवेयर वालों को लेती है। कुछ घबराने वाली बात नहीं है, बस ये थोड़ा सा होता है कि 1-2 सब्जेक्ट ऊपर नीचे होते हैं और थोड़ा करिकुलम अलग होता है और बाकी सब सेम होता है, कोई प्रॉब्लम है नहीं उसमें भी। नेक्स्ट स्टूडेंट पर बढ़ते हैं प्रीतम कुमार, जिनको DTU में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, NSCT में EIoT यानी इलेक्ट्रॉनिक्स विद इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाले जो ब्रांच है वो मिल रही है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के लेस चांसेस है NSCT में, बट मिल सकती है। IIIT दिल्ली में CSAM मिल रही है। आप एक बारी वो अगेन प्रायोरिटी सेट करके ही देखना। नेक्स्ट स्टूडेंट है राज सिंह, जिनको DTU NSCT में EE यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल रही है और IIIT दिल्ली में EVE ब्रांच मिल रही है।
तो नेक्स्ट स्टूडेंट है नीलू, बट इनको बताने के साथ साथ मैं IGDTU का पूरा बताने वाला हूँ कि क्या प्रोज है, क्या कौन से आपको लेना चाहिए IGDTU या फिर DTU NSUT जैसे कॉलेज में जाना चाहिए, क्या आपको प्रेफर करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। सो जो भी गर्ल्स देख रही है ये वीडियो, वो ये वाला पार्ट बिल्कुल भी स्किप ना करे। जैसे कि नीलू ने रिसर्च ऑलरेडी करी हुई है कि उनको IGDTU में CSEI मिल रहा है और NSUT और DTU जैसे कॉलेज में आपको मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिल रही है। सो आई ऑब्वियसली प्रेफर कि आप IGDTU में जाओ, बेटर ब्रांच भी मिल रही है और अच्छा कॉलेज भी है। सो IGDTU के प्रोज और कॉन्स देख लेते हैं। प्रोज पहले देखते हैं, यानी जो बेनिफिट्स है IGDTU में जाने के। सो पहला बेनिफिट तो यही है कि आपको अच्छी ब्रांच मिल जाती है एज कम्पेयर टू बाकी कॉलेज, क्योंकि आपका वो फीमेल ओनली कॉलेज है। सो फीमेल ओनली कॉलेज में आपको ऑब्वियसली आपको खराब रैंक पे भी आपको अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। हो सकता है कि आपको DTU NSUT में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जैसी ब्रांच मिल जाए, बट IGDTU में आपको CS से रिलेटेड कोई अच्छी ब्रांच मिल जाए, या EC मिल जाए, ECAI मिल जाए, कुछ ऐसी ब्रांच आपको ज़रूर मिल जाएगी। सो ऑब्वियसली बेटर ब्रांच का ऑप्शन है हर एक गर्ल्स स्टूडेंट को। और यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा कॉलेज है, काफ़ी डिसेंट कॉलेज है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी और इसका रेपुटेशन भी काफ़ी है। अब आजकल के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा कंपनीज उनको अच्छी विजिट करती है वहाँ पर प्लेसमेंट के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पर आपको हाई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी इंटर्नशिप, कॉम्पिटिशन्स, हैकाथॉन या फिर जॉब्स के लिए बेसिकली, क्योंकि बहुत सारी जगह फीमेल कोडर के लिए रिजर्व होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज बहुत सारे कॉम्पिटिशन या हैकाथॉन निकालती है जिसमें वो सिर्फ फीमेल कोडर को ही अलाउ करती है। सो आपको ये सारी चीज़ें ना, ये कंपटीशन हो रहा है, ये इंटर्नशिप आ रही है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल जहाँ पर मेल और फीमेल दोनों पढ़ रहे हैं, यानी बॉयज़ गर्ल्स दोनों पढ़ रहे हैं, वहाँ पर इतनी नहीं मिलेगी, बल्कि जहाँ पर सिर्फ फीमेल्स ही हैं वहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा जल्दी पता चलेगी। बेसिकली जो आपके ग्रुप्स वगैरह बने होंगे या फिर जब भी आप जाओगे आपके ग्रुप्स वगैरह बनेंगे, तो उसमें ये चीज़ ज़्यादा जल्दी आ पाएगी कि आपको जल्दी से पता चल जाएगा कि आपको यही अपॉर्चुनिटीज़, आपके पास यही चांसेस, यही कॉम्पिटिशन आपके लिए हैं। सो वो आप अप्लाई कर सकते हो। ऑब्वियसली आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको कोडिंग ज़्यादा आपको अच्छी आएगी और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर ये सब प्रेफर मिलेगा। सो आप वहाँ पर ज़रूर प्रेफर करना। होप ये पॉइंट आपको समझ आ जाएगा। बस एक जो डिसएडवांटेज मुझे ये लगा कि हाँ, एक क्या कहते हैं, बैलेंस एनवायरनमेंट नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आप सिर्फ गर्ल्स है। सो एक कन्फाइंड एनवायरनमेंट होता है कि कोई भी बॉयज़ इंटरेक्शन या कुछ नहीं हो रहा, ऑब्वियसली आप बाहर जाके मिल सकते हो, बट एक होता है ना कि हाँ, एक जेंडर रेशियो मेंटेन करना चाहिए। सो वो चीज़ नहीं है क्योंकि सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है। सो वो एक डिसएडवांटेज है, बाकी सारा एडवांटेज ही है। सिमिलरली नेक्स्ट स्टूडेंट में बढ़ते हैं मानसी मिश्रा। सो उनको भी DTU में केमिकल, NSUT में बायोटेक और IGDTU में CS मिल रही है। तो ऑब्वियसली CS जाओ IGDTU में, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैंने अभी बताई है। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं अचलदीप सिन्हा और AA। इन दोनों की सिमिलर सी सिचुएशन है, इसलिए मैंने साथ में कंबाइन करा है। इन दोनों को IGDTU में ECAI मिल रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद AI स्पेशलाइजेशन। अब इसमें अचलदीप सिन्हा को AI वाली नहीं चाहिए, बट आप ले सकते हो यार, इसमें कोई ख़राब वाली बात नहीं है। AI साथ में स्पेशलाइजेशन मिल रहा है, सो कोई ख़राब सी चीज़ नहीं है इसमें। आपको EC नहीं मिल पा रही, इसलिए मैं ECAI प्रेफर कर रहा हूँ। ये पता नहीं कैसा अलग सा ट्रेंड है कि सारी गर्ल्स EC को ज़्यादा प्रेफर कर रही है बजाय ECAI को। अब मुझे रीज़न नहीं पता, बट AI वाला आप ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि AI की डिमांड ज़्यादा आ रही है। हर चीज़ में AI की डिमांड आ रही है, चाहे आप मैकेनिकल भी पढ़ो तब भी आपको कोडिंग बेसिक आनी चाहिए, AI का इस्तेमाल थोड़ा बहुत आना चाहिए, ताकि आप अपने जो बाकी कंपटीशन है उससे एज पे आ सको। अगर AI वाली ब्रांच मिल रही है आप बिल्कुल जाइए उसमें। और AA को लेस चांसेस है, ECA नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है IGDTU में, उसके लेस चांसेस AA को है, बट अचलदीप को थोड़े बिल्कुल भी चांसेस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दूर उनकी रैंक है जो लास्ट ईयर के कट ऑफ है। सो अगेन नेक्स्ट वंदन भारद्वाज और शमित कुमार को मैंने साथ में कंबाइन कर दिया, क्योंकि सिमिलर सिचुएशन है। सो आपको DTU में मैकेनिकल मिल रही है, NSUT में ICE ब्रांच मिल रही है। और अगर आपको अच्छी ब्रांच में जाना है कि नहीं मुझे CS या फिर IT ऐसी ब्रांच में ही जाना है, तो आप IPU में जा सकते हो। IPU में आपको काफ़ी टॉप का कॉलेज मिलता है, MAIT, वहाँ पर आपको CS पढ़ने को मिल रही है। सो उसमें भी कोई ख़राब बात नहीं है, बस ये है कि IPU का कॉलेज है, इसलिए ये DTU NSUT से ऑब्वियसली नीचे आता है, बट IPU की भी काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है, खासकर MAIT की काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है। तो अगर वहाँ पर CS पढ़ रहे हो तो उसमें भी कोई परेशानी वाली बात है नहीं, ठीक है। और यहाँ पर शमित कुमार कह रहे हैं आई एम थिंकिंग ऑफ DTU EP यार ले सकते हो, बट मैकेनिकल ज़्यादा प्रेफरेंस ली जाती है इंजीनियरिंग फिजिक्स से। सो आई प्रेफर कि मैकेनिकल लो। अगर आपको ज़्यादा ही इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग फिजिक्स में तो आप इंजीनियरिंग फिजिक्स ले सकते हो, आपको बिल्कुल DTU में इंजीनियरिंग फिजिक्स मिल जाएगी।
सो नेक्स्ट बढ़ते हैं रोहन पे। अब उनको DTU में MEM यानी मैकेनिकल विद ऑटोमेशन इंजीनियरिंग ये मिल रही है, और या फिर NSUT में आप मैकेनिकल भी ले सकते हो। सो इन दोनों ऑप्शन में ऑब्वियसली मैंने पहले भी बताया है कि अगर आप कोर ब्रांचेस पे जा रहे हो तो DTU के कोर ब्रांचेस पे जाओ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड पिछले कई सालों से, जब से वो DCE था, DTU भी नहीं DCE नाम था पहले इस DTU का, जिसका नाम जो था दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये 2019 के आसपास मेरे ख्याल से काफ़ी इन्होंने मैनेजमेंट वगैरह भी इंटीग्रेट करा साथ में, इसलिए BDES भी इंटीग्रेट करा, मैनेजमेंट इंटीग्रेट करा, इसलिए उनका नाम DCE से DTU हो गया। सो पहले जब DCE था, जब मैकेनिकल काफ़ी टॉप की ब्रांच मानी जाती थी पहले ना, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि CS से पहले इलेक्ट्रिकल का काफ़ी ज़्यादा क्रेज चला था कि इलेक्ट्रिकल लेंगे, और उससे भी पहले मैकेनिकल का काफ़ी क्रेज था। जो आप 20, 25, 30 साल पहले जाओगे तो वहाँ पर मैकेनिकल को काफ़ी टॉप की ब्रांच माना जाता था, जैसे CS मानी जाती है वैसे मैकेनिकल माना जाता था। तो तब से ही ये मैकेनिकल ब्रांच DTU की वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है। हालांकि यहाँ तक बता दूँ मैं आपको, IIT दिल्ली की मैकेनिकल और DTU मैकेनिकल साथ में कंपेयर करी जाती थी उस समय से। सो ये सच है, काफ़ी माने ना माने, बट ये मैंने काफ़ी सुना हुआ है कि ये कंपैरिजन करा जाता था कि IIT दिल्ली की मैकेनिकल लें या फिर DTU को मैकेनिकल लें। तो आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी DTU मैकेनिकल को। तो आप बिल्कुल DTU मैकेनिकल पे ही जाना। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं शिवम पे। अब शिवम की सारी डिटेल्स आपको दिख रही है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आउटसाइड दिल्ली में SC का बहुत ऑकवर्ड सा ट्रेंड है, कोई कुछ भी प्रेफरेंस करी जा रही है, कोई ऊपर कुछ नीचे। सो आई डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या मिले, बट जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है मैं वो आपको बता देता हूँ कि DTU में इंजीनियरिंग फिजिक्स आपको मिल रही थी 1,35,608 पे, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल रही थी 1,31,499 ऑब्वियसली, जबकि EEP यानी इंजीनियरिंग फिजिक्स प्रोडक्शन से काफ़ी ऊपर मानी जाती है, बट फिर भी कट ऑफ उसकी अपोजिट है। सो वो चीज़ देखने वाली है। और सिमिलरली DTU में इन्वायरमेंट आपको मिल रही है 1,35,743 में, लास्ट ईयर की कट ऑफ है, आप 2-3 हज़ार ऊपर नीचे मान सकते हो। और बायोटेक में आपको लास्ट ईयर मिला था 1,32,166 कट ऑफ गई थी। NSUT की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कट ऑफ थी 1,28,218 और बायोटेक की थी 1,28,271। सो ये आपकी लास्ट ईयर की कट ऑफ थी। अब आई डोंट नो, क्योंकि बड़ा ऑकवर्ड सा ट्रेंड है, सो आपको क्या मिले क्या ना मिले, बट आप ऑब्वियसली प्रेफर कर सकते हो, आपको ये सब मिलने के चांसेस हैं। नहीं तो यार जोसा में भी जा सकते थे, आपको कुछ ना कुछ जरूर अच्छा मिल रहा होगा जोसा में, सो आप जोसा भी प्रेफर कर सकते हो। अगर आप आउटसाइड दिल्ली वाले हो तो आपको जैक दिल्ली इतना प्रेफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत मुश्किल से मिलता है। इससे अच्छे ऑप्शन आपको बाहर मिल भी जाएंगे, क्योंकि आपकी ऐसी कैटेगरी भी है। और सो मध्य प्रदेश में होम स्टेट लगा के कोई NIT जो है वहाँ पर भी जा सकते हो खासकर। सो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो, जोसा भी प्रेफर कर सकते हो मेरे हिसाब से। अब नेक्स्ट स्टूडेंट पे बढ़ते हैं रमन, जिनकी मैं देख रहा हूँ कि एडवांस की रैंक काफ़ी अच्छी आई है। सो ऑब्वियसली आई प्रेफर कि IIT जाओ। अगर आपको DTU IIT दिल्ली आने का कोई फ़ायदा है नहीं, IIT जाओ, क्योंकि आपको IIT में काफ़ी आपको बीच की या सही सी ब्रांच मिल जाएगी। सो आप बहुत ज़्यादा प्रेफर करना ऑब्वियसली। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अंकित पे। आप देखो अंकित, आपके लिए डेटा बहुत कम अवेलेबल था, क्योंकि जो डेटा मेरे को मिला वो यही था कि 34,055 रैंक पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिली है प्रायोरिटी 6 वालों को आउटसाइड दिल्ली की। सो ये आपको पिछली बार का ट्रेंड सिर्फ मुझे यही डेटा मिले, बाकी और कोई भी डेटा मेरे को, ये जो आपका कोटा है डिफेंस कोटा, उसमें कोई भी डेटा ऐसा नहीं मिला। सो अगर आपकी 80,000 रैंक है, OBC से बिलोंग करते हो, सो आप एक बार ही ट्राई कर सकते हो इसमें, बट चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये जो मैंने डेटा बताया वो OBC का ही है, कि OBC का स्टूडेंट जिसकी 34,055 जनरल रैंक थी, यानी CR रैंक जो होती है वो थी, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तब उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिली। सो आप एक बार ही ट्राई कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आपकी 80,000 तो OBC रैंक है। सो रियली डिफिकल्ट ब्रो, बट आप ट्राई जरूर कर सकते हो। बाकी आप रीजनल कॉलेज में जाओ, आई प्रेफर। और नेक्स्ट स्टूडेंट पे बढ़ते हैं ऋषभ। अब ऋषभ को क्या क्या मिल रहा है, DTU में सिविल मिल रही है, NSUT में बायोटेक मिल रही है। आप अगर इन दोनों में से जाना चाहते हो तो ऑब्वियसली DTU में ज़्यादा प्रेफर करना। अगर आपको टॉप की ब्रांचेस ही चाहिए, जैसे CS, EC, EE जो कि आपकी प्रेफरेंस है, तो आप IPU के टॉप कॉलेज में जाओ। एक्सेप्ट DSUR में प्रेफर नहीं करता, क्योंकि उसमें प्लेसमेंट भी इतनी अच्छी नहीं लगती, वो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप पे ज़्यादा बेस्ड है। और अभी रिसेंटली में खुला है, ज़्यादा कोई प्रूवन भी नहीं है कि उसने कोई अच्छा कॉलेज माना जाता है, वो ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि 7 न्यू कैंपस इस साल मैंने सुना है कि
ऐड हुए हैं, तो आप वहाँ पर देख सकते हो। बट आई प्रेफर कि IPU के टॉप कॉलेज में जाओ, वहाँ पर आपको CS वगैरह ब्रांच मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हो। बिल्कुल आपको आराम से मिल जाएगी। मेरे ख्याल से MAIT में CS मिल सकती है। आई डोंट नो एग्जैक्ट की क्या था, बट आप चाहते हो तो मैं देख सकता हूँ। बात IPU के लिए अगर आपको प्रेफरेंस चाहिए वो भी आपको मैं दे दूंगा अगर आपको चाहिए, बट वो थोड़े दिनों बाद। पहले जैक दिल्ली के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो इस पार्ट के लिए इतना ही। एक पार्ट 6 और आने वाला है, वो आपको मिल जाएगा टाइम से। जो चॉइस फिलिंग उससे पहले आपको जरूर मिल जाएगी वो वीडियो, वो अपना देख लेना अगर आपका नाम उसमें आता है। बाकी ये सारी चीज़ें यार मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, कुछ आपसे नहीं मान रहा, तो आप एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी मेहनत वेस्ट नहीं हुई, काम आई। सो वो चीज़ जरूर देख लेना। अगर कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन बी सेफ, कीप प्रिपेयरिंग एंड अचीव योर गोल्स।